तो सबसे पहले हम बाइनरी स्टार सिस्टम से पहले हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? ये हमारे साथ एक क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इस साइड का मास और इस साइड का मास जो है ये हमारे साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट, अब एक ऑब्जेक्ट में, एक बॉडी में वो पॉइंट जिस पॉइंट की इस साइड और इस साइड का मास एक जैसा रह जाए उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके दोनों साइड्स पर हमारे साथ मास जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप किस तरह मालूम करेंगे? अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उठाए और एक पॉइंट पर आप परस करें कि इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट मेरे साथ क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपने सपोर्ट दिया और वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया तो वो पॉइंट हमारे साथ क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब हम बात करते हैं कि अर्थ पर अगर आप अर्थ की सरफेस पे ले ले तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ की, अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सब पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है उसके हर पॉइंट पर सेम ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, इस वजह से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इस वजह से अगर आप बात करें तो इस वजह से हमारे साथ अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पर होती है। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लेकर स्पेस में ले जाऊँ, सन की तरफ ले जाऊँ, ठीक है, तो स्पेस में तो बहुत से ऑब्जेक्ट हैं ना, तो वो बहुत से ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगाएंगे। अगर मैं इसको सन की तरफ ले जा रहा हूँ तो बहुत स्पेस में ले जा रहा हूँ तो बहुत से बॉडीज़ है जो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, आप फर्ज कर ले कि सन का मास जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर बड़ा है, तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सन की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इन सब बॉडीज़ में आप फर्ज कर ले कि सन का ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, तो फिर इस बॉडी का आप फर्ज करें कि इस बॉडी का ये साइड जो है सन की तरफ है, सन के नज़दीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ स्पेस में इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर होगा। सन के नज़दीक ये साइड है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सन की तरफ होगा, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़्यादा है और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो इसको फिर हम नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, स्पेस में हमारे साथ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, हर जगह से जो है वो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन उन सब बॉडीज़ में जो बड़ा बॉडी है, मतलब आप ले ले सन, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट का जो भी साइड उस ऑब्जेक्ट की तरफ है उस साइड पर हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी जगह पर होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस में हमारे साथ क्या यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी वजह से हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है